जय श्री महाकाल। आज का प्रश्न है, क्या मासिक धर्म में व्रत करने का फल मिलता है या नहीं मिलता है। इस विषय पर आज का जो प्रश्न आया है उसी प्रश्न का मैं आज आपको शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ उसका उत्तर बताऊंगा कि मासिक धर्म में व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या व्रत करने का फल मिलता है या नहीं मिलता है। तो आप चैनल पर हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सनातन वैदिक धर्म से संबंधित ज्ञान मिलता रहता है। और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो आज का जो हमारा प्रश्न आया है, यह प्रश्न है लखनऊ से। प्रश्न करने वालों ने जो पूछा है कि मासिक धर्म में व्रत करने से उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर मासिक धर्म में व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, व्रत का अर्थ होता है व्रती होना, अर्थात किसी भी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय कर लेना, वही व्रत है। जब हम व्रत करते हैं तो व्रत करने से पूर्व व्रत का संकल्प लिया जाता है कि हम यह व्रत कितनी संख्या में करेंगे और कब तक करेंगे। उसके बाद जो होता है कि जो हम व्रत करते हैं, उस व्रत के करते समय यदि किसी भी प्रकार की अशुद्धि हो जाए, सूतक आ जाए, या फिर महिलाएं जो व्रत करती हैं उस व्रत के समय में यदि मासिक धर्म हो जाए तो व्रत खंडित होता है या नहीं होता, या व्रत का फल मिलता है या नहीं मिलता, या व्रत करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इस विषय में धर्म ग्रंथ में कहा गया है कि जब हम किसी भी कार्य को करने का संकल्प कर लेते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का सूतक आदि का दोष हमें नहीं लगता है, अर्थात उस व्रत को हमें पूर्ण करना ही चाहिए। लेकिन मासिक धर्म के विषय में ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप 16 सोमवार व्रत का संकल्प करते हैं तो 16 सोमवार के बीच में कई बार ऐसा होता है कि किसी ना किसी सोमवार को मासिक धर्म आ जाता है। तब इस स्थिति में उस दिन का जो व्रत रहेगा, उस दिन के व्रत को आपको नियम अनुसार करना है, लेकिन उस दिन आप पूजन नहीं कर सकते। उस दिन आप भगवान के नाम मंत्र का जाप माला के साथ अर्थात कर्म के साथ नहीं कर सकते। मानसिक जप करने में किसी भी प्रकार की अशुद्धि का दोष नहीं लगता है। भगवान के नाम का स्मरण आप सतत और किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, लेकिन कर्म करने में शुद्धता के साथ स्वच्छता की भी आवश्यकता होती है। तो यदि इस प्रकार की स्थिति बन जाए तो उस दिन कर्म ना करके केवल व्रत ही करना चाहिए, और वह व्रत गिनती में मान्य नहीं होगा। आप उस क्रम को जारी रखने के लिए व्रत करेंगे, लेकिन उस दिन का जो व्रत होगा वह गिनती में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि धर्म ग्रंथ कहते हैं संकल्पेन विना कर्मो यत् किंचित क्रियते नरा फलम अल्पकम तस्य धर्मस्य विनश्यति। संकल्प के बिना किया गया कोई भी कार्य अपने फल को या तो नष्ट कर देता है या बहुत कम फल प्रदान करता है। लेकिन जब आप किसी भी व्रत को करते हैं तो उस व्रत में शुद्ध होकर स्नान आदि करके भगवान का पूजन करते हैं, और पूरे दिन निराहार रहकर या किसी भी आहार को फलाहार रहकर आप उस व्रत को करते हैं। लेकिन मासिक धर्म में जब आप पूजन नहीं करेंगे तो उस स्थिति में उस व्रत के कर्म का लोप हो जाएगा। उस व्रत में जो आप नियमित रूप से कार्य करते थे उस कार्य का लोप हो जाएगा। तो लोप होने के कारण उस व्रत का फल पूर्ण प्राप्त नहीं होगा। अतः मासिक धर्म में केवल व्रत करें, भगवान के नाम का स्मरण करें, कर्म ना करें, और कर्म नहीं करेंगे
तो उस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, अर्थात वो व्रत आपकी गिनती में नहीं रहेगा। लेकिन व्रत करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब आप 16 सोमवार के व्रत का संकल्प करते हैं तो उस व्रत की जो कड़ी है वो टूटने ना पाए, इसीलिए उस दिन के व्रत को तो आप करेंगे लेकिन वह व्रत गिनती में नहीं आएगा। आशा करता हूं इस विषय को आप आसानी से समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आने वाले वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य ही दिया जाएगा। जय श्री महाकाल।